अगर आप भी एसएससी एमटीएस में 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सही वीडियो पे पहुंचे हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक का जीके पूछा जाता है ये सब पता होगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि जीके में मेरा 17 आया, 15 आया, 16 आया। एकदम कंफर्म है कि 25 में 24 तो कंफर्म ही आएगा। कौन कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आता है ये वीडियो में पूरा बताएंगे। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप लोग बने रहिएगा। सही वीडियो पे पहुंचे हैं आप लोग अब तक। तो कौन कौन से टॉपिक आता है आप लोग देखिए। पहला टॉपिक में आता है जीके का महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथियां। ये जीके का प्रश्न होता है, आप लोग याद कीजिएगा। दूसरा टॉपिक में क्या है, देश और राजधानी और मुद्रा का क्वेश्चन आता है। एक से दो क्वेश्चन यहाँ कंफर्म यहाँ आता है। तीसरा में आता है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य, इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ आता है। ये स्टैटिक जीके का है। क्वेश्चन नंबर 4 में है नदी, बांध और झील से भी एक प्रश्न यहाँ आता है एसएससी एमटीएस में। अगर 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सही वीडियो पे पहुंचे हैं। 5 में बुक एवं उनके लेखक के नाम याद करिएगा आप लोग। इससे भी एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न रहता है। कौन कोई भी शिफ्ट पढ़ता है, फर्स्ट, वन, सेकेंड, थर्ड, कोई भी शिफ्ट में पूछा यहाँ जाता है। ये सब टॉपिक से बार बार प्रश्न आता है। ये सब टॉपिक से पुरस्कार में से आता है भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, खेल पुरस्कार किसको मिला, कब मिला, ये सब आप लोग कीजिएगा। 7वां में नृत्य और शास्त्रीय लोक, इससे भी एक प्रश्न यहाँ आता है। 8वां में आता है स्टेडियम और कॉफी ट्रॉफी से, ये भी यहाँ आता है। क्वेश्चन 9 में आता है, 9वां टॉपिक में ये जीके का टॉपिक बता रहे हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से एक प्रश्न कंफर्म यहाँ आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में महत्वपूर्ण मंदिर एवं स्मारक, इससे भी एक प्रश्न आता है। हर साल आता है ये सब प्रश्न। ये सब टॉपिक आप लोग पूरा करके जाइएगा। अगर इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जीके में कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 में हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाह, एक प्रश्न तो कंफर्म इससे आता है। इस सेक्शन में 10 से 15 प्रश्न पक्का आता है। ये बात सही है। जितना 11 टॉपिक कराना जीके का, इससे आता है। हिस्ट्री से क्या क्या चीज आता है, हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक पढ़िएगा आप लोग देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़िएगा, और फिर मौर्य काल पढ़िएगा, गुप्त काल पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन बार बार आता है। मुगल साम्राज्य भी पढ़ते जाइएगा। ये जीके का टॉपिक बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखिए 1857 का विद्रोह से यहाँ आता है, कांग्रेस के अधिवेशन से यहाँ आता है, गांधी जी के आंदोलन से आता है। एक से दो प्रश्न हमेशा यहाँ आता है। रोलेट एक्ट कानून का पारित हुआ, ये सबसे यहाँ आता है। ये सब टॉपिक आप लोग पूरा करके यहाँ जाइएगा। अब पॉलिटी में आगे, पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, तो भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता से 2 प्रश्न पक्का यहाँ रहता है। मौलिक अधिकार से 1 प्रश्न रहता है। ये सब टॉपिक है पॉलिटी का। मौलिक कर्तव्य से रहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रहता है। क्वेश्चन 5 में, टॉपिक 5 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संशोधन, ये सब रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है, ये सब हल्का प्रश्न एकाबू रहता है। 7वां में लोकसभा राज्यसभा के, ये पॉलिटी का चैप्टर है। पॉलिटी का चैप्टर, ये सब पढ़ के यहाँ जाइएगा। 8 में है कैग, यूपीएससी का चुनाव आयुक्त कौन कौन से पहले कौन बना है, ये सब पढ़ के जाइएगा। 9वां में संविधान संशोधन कब हुआ, ये सब पढ़ के जाइएगा। अब भूगोल से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, भूगोल से कौन कौन से टॉपिक से आता है। भारत की मिट्टियां से एक क्वेश्चन रहता है। भारत की प्रमुख नदियां से, आप लोग को अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पर्वत, पठार और रेगिस्तान से भी कंफर्म है, कोई ना कोई शिफ्ट में आता है। 4 में विश्व की महाद्वीप से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में फसल से भी आता है। इतना जितना टॉपिक बता रहे हैं, इससे प्रश्न बार बार यहाँ आता है। इतना टॉपिक कर लिया तो जीके में कभी भी 18 नंबर 17 नंबर नहीं देखना पड़ेगा, 20 प्लस यहाँ रहेगा। जलवायु पढ़ते जाइएगा, जनजातियां पढ़ते जाइएगा। अब अर्थशास्त्र आगे, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी से एक या 2 क्वेश्चन कंफर्म यहाँ रहता है। बजट से जुड़े बेसिक टर्म भी पढ़ते जाइएगा, आरबीआई के तत्व भी पढ़ते जाइएगा। ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है। अगर सच में आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये इतना टॉपिक करके यहाँ जाइएगा। बैंकिंग के समान शब्द यहाँ भी आता है, महंगाई पे आता है, गरीबी की रेखा पे आता है, जनगणना से आता है। अब करेंट अफेयर्स आप लोग कितना महीना का करिएगा, कम से कम 6 मंथ का करिएगा। अब 6 मंथ में क्या क्या पढ़िएगा, नई सरकार योजना पढ़िएगा,
फिर नियुक्तियां कौन कौन से हुए हैं, पुरस्कार किसको मिला है, वर्तमान में खेलों में कौन कौन से विजेता हुआ है, ये सब टॉपिक पढ़ के जाइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, टॉपिक बाई टॉपिक कुछ पे भी सर्च मार के आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां में ये सब करंट अफेयर्स का इसी से आता है, इसी टॉपिक से यहाँ प्रश्न आता है। सम्मेलन से भी पढ़िएगा, इसरो से आता है, रिपोर्ट एवं इंडेक्स से भी, बजट पॉइंट से। अब साइंस में क्या पढ़िएगा, तो साइंस में भी बता रहे हैं। साइंस में आप लोग पढ़ते जाइएगा भौतिक विज्ञान में गति, ध्वनि, प्रकाश से। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आता या नहीं है, आप लोग को स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। रसायन में पढ़िएगा धातु, अधातु, अम्ल, क्षार। जीव विज्ञान में विटामिन, रोग, मानव शरीर, अंतरिक्ष मिशन भी पढ़िएगा। अब ये कुछ बहुत कम समय में ये सिर्फ 9 टॉपिक पढ़िएगा। अगर टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो जितना बताएं उतना पढ़ के यहाँ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर, महत्वपूर्ण दिवस, ये भी पढ़ते जाइएगा। अगर कम टाइम है तो जरूरी है ये सब, राष्ट्रीय उद्यान, नदियां, बांध, यानी कि इतना से तो कन्फर्म है कि आप लोग को 17 से 18 प्रश्न कन्फर्म यहाँ मिल जाएगी, इतना पढ़ते जाइएगा। तो पुस्तक, लेखक, पुरस्कार, पॉलिटी में मौलिक अधिकार, कर्तव्य पढ़ते जाइएगा। इतिहास में कौन चीज पढ़िएगा, तो इतिहास में आप लोग स्वतंत्र आंदोलन पढ़िएगा। भूगोल में मिट्टी, नदियां पढ़िएगा। करेंट अफेयर्स कम से कम 6 महीना का करते हैं जाइएगा, बताए हैं, आप लोग का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 6 महीना में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं ये आगे बताए हैं वीडियो में। अब रीजनिंग में क्या पढ़िएगा, तो रीजनिंग में भी देख लीजिए, आज टोटल यहाँ बताए हैं देता हूँ। रीजनिंग में पढ़िएगा क्या, ये भी 25 मार्क का यहाँ आता है। इनोलॉजी पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन भी पढ़िएगा। इससे यानी कि 2-3 प्रश्न हर एक टॉपिक से यहाँ रहता है, इतना पढ़ लीजिएगा, आप लोग को कोई भी नहीं रोक सकता है। अब सीरीज पढ़िएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा, ब्लड रिलेशन पढ़िएगा। ये सब टॉपिक से यानी कि बार प्रश्न आता है यहाँ के। सिलेक्शन का पूरा रूप यही है, यही सब टॉपिक यहाँ है पूरा। डायरेक्शन भी पढ़िएगा, नॉन वर्बल भी पढ़िएगा। 8 में क्या है, एम्बेडेड फिंगर भी पढ़िएगा, काउंट फिंगर भी पढ़िएगा। अब यहाँ पे आगे यानी कि एसएससी एमटीएस के ज्यादा पूछे गए टॉपिक, सबसे ज्यादा टॉपिक इससे पूछा जाता है, यानी कि मैथ में क्या क्या पढ़िएगा, तो सिंप्लीफिकेशन पढ़िएगा, एचसीएफ एलसीएम पढ़िएगा, परसेंटेज पढ़िएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, डिस्काउंट पढ़िएगा। यानी कि मैथ का ये बता रहा हूँ। मैथ में इतना पढ़ के आप लोग अगर जाते हैं तो कोई भी 1 नंबर भी नहीं कर सकता है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के जाइएगा, रेशियो प्रोफेशन पढ़ के जाइएगा, टाइम वर्क पढ़ के जाइएगा, टाइम स्पीड और डिस्टेंस पढ़ के जाइएगा, एवरेज पढ़ के जाइएगा। आप लोग अगर इतना टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लिए हैं तो कोई सिलेक्शन से भी बाहर नहीं होइएगा। मेंसुरेशन भी पढ़िएगा। अब इंग्लिश में क्या पढ़िएगा, तो इंग्लिश भी 25 मार्क का आता है। यानी कि जितना टॉपिक बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप लोग पढ़ के यहाँ जाइएगा। तो इंग्लिश में बता रहा हूँ जो आने वाले टॉपिक है, यानी कि इससे प्रश्न बाहर आएगा या नहीं। सिनोनियम एंटोनियम पढ़िएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, एरर स्पॉटिंग पढ़िएगा, क्लोज टेस्ट पढ़िएगा, फिल इन द ब्लैंक पढ़िएगा। इसी प्रश्न यानी कि कम से कम इतना पढ़ लीजिएगा ना, जितना टॉपिक इंग्लिश का बता रहा हूँ, जो भी बताया हूँ, सबसे टोटल से 25 में 25 कोई नहीं रोकेगा। सिलेक्शन का पूरा रूप है, जितना बताया हूँ उतना आप लोग पढ़ के यहाँ जाइएगा। 2025 में अगर पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हैं, स्पेलिंग करेक्शन पढ़ के जाइएगा, हाइडम फ्रेज पढ़ के जाइएगा, एक्टिव पैसिव पढ़ के जाइएगा। बेसिक क्वेश्चन आता है, यानी कि इतना क्वेश्चन पढ़ के यहाँ जाइएगा आप लोग। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो 2025 में कोई आप लोग 2025 में कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन से। आप लोग इतना करके यहाँ जाएगा। ऐसे आप लोग कौन से एग्जाम का तैयारी करें, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।